दोस्तों स्वागत है कार्ड की बात चैनल के सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों जिम में पहला दिन, पहली नौकरी, स्कूल की पहली कक्षा और फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्लीज 5 मिनट मुझसे पहले समझ लो कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और जरूरी क्यों है। हर इंडियन के लिए सिबिल स्कोर और क्रेडिट कार्ड का ये आसान गाइड है। एटलीस्ट उस दोस्त से शेयर कर देना जो क्रेडिट कार्ड नहीं लेता है, जो क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहता है या लेने से डरता है। गाइज नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है? ये बैंक का पैसा है, ये कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है आपके खर्चों के लिए। इनफैक्ट मैं शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं कहूंगा, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो कि इंटरेस्ट फ्री है, पेनल्टी फ्री है अगर आप 45 दिनों के अंदर चुका देते हैं। इसके साथ आपको ढेर सारे फ्री रिवॉर्ड आते हैं। एक्चुअली में मैं क्रेडिट कार्ड्स का बहुत बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए अपने सेम खर्चों को जो मुझे वैसे भी यूपीआई से करने हैं उनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू राउट करके मुझे कैशबैक, एयर माइल्स और डिस्काउंट मिलते हैं। यकीन मानिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप आने वाली वीडियोस में देखोगे कि मैं एक्चुअल में फॉरेन ट्रैवल अपना साल का 3-4 बार जो करता हूं वो 100% फ्री है। कोई रेफरल लिंक नहीं है, कोई कार्ड से पैसा नहीं कमाता हूं, सिर्फ अपने खुद के खर्चों पर, अपने बच्चे की फीस, अपनी भांजी की फीस, जो भी हम सोशल कॉज करते हैं, जिन लोगों की भी हम फीस देते हैं वो क्रेडिट कार्ड से मैं पे करता हूं। एक्चुअल में चैरिटी के साथ साथ, दुआओं के साथ साथ कुछ बोनस भी मिल जाता है। अपने रोजमर्रा के खर्चे, अपना ब्लिंकिट, अपना अमेजॉन, अपनी घड़ी खरीदना, अपना कैमरा खरीदना, हर चीज क्रेडिट कार्ड से ऐसा स्मार्टली प्लान करके जो आपको आगे गाइड मिलेगी, हम जो है अपना सिबिल भी सुधार रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्री रिवॉर्ड। इंस्टेंट परचेजिंग पावर आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो 5 गुना ज्यादा है नॉर्मल इन्फ्लेशन से। हर साल 5 गुना की दर से मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं। फैमिली में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको तुरंत पैसे की जरूरत है और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप उस समय लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। एटलीस्ट अपने पास अपनी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाते हुए, अपना सिबिल बढ़ाते हुए, मेरे जेब में एक प्लास्टिक का पीस है जो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा सकता है अगर मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से यूज करूं। तो ये समरी है कि 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको दिया है बैंक ने। अगर ड्यू डेट से पहले आप पूरा भुगतान कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और हर भुगतान के साथ आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है जो आपको आगे जाकर और लोन लेने में सहायता करता है। सिबिल स्कोर और भविष्य के लोन होते क्या हैं? क्रेडिट कार्ड आपका सिबिल स्कोर यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनाता है। बिना अच्छे सिबिल के होम लोन, कार लोन मिलना लगभग नामुमकिन है और अगर आपको मिल भी जाएगा, कोई डेस्परेट बैंक, कोई प्राइवेट बैंक देता भी है तो वो आपसे 2-3% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और 50 लाख के लोन के ऊपर बस 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने का मतलब है आपको 10 लाख रुपए यानी कि लोन का 20% एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा अगर सिर्फ और सिर्फ 2% इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा रहता है बिकॉज ऑफ अ बैड सिबिल स्कोर। हार्ड फैक्ट क्या है? 750 प्लस से सिबिल स्कोर होना है तो आपको होम लोन पर 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रिबेट मिल सकता है जो आपको शायद आज तक मिल नहीं रहा था और इससे आपकी ईएमआई में लाखों रुपए बचते भी हैं। एलिजिबिलिटी और लिमिट को समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी तो लिमिट ही बहुत कम है, मुझे तो बैंक ने 50,000 की लिमिट ऑफर की है। लोग हंसते हैं क्योंकि वो शुरुआत है। मेरे साथ मेरी पहली लिमिट जो आई थी वो 20,000 आई थी, 6 महीने के बाद उसे 50,000 कर दिया गया। आज मैं आपको शो ऑफ नहीं करना चाहूंगा। आई हैव अ लिमिट वेयर आई कैन बाय अ फुल हाउस विद द क्रेडिट कार्ड स्वाइप और ये टाइम के साथ आता है। आपको 5 से 10 साल ये लगेगा जब आपकी लिमिट 20,000 रुपए से लेकर 20 करोड़ तक हो सकती है। जी हाँ, ये संभव है। एलिजिबिलिटी कैसे तय होती है? बैंक्स आपकी फिक्स सैलरी, आईटीआर और आपके पुराने लोन की हिस्ट्री को देखता है जो कि क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री भी होती है। इनकंसिस्टेंट इनकम, ऊपर नीचे जा रही है, कभी आपको सैलरी कम आ रही है, कभी नहीं आ रही है, या फिर बिना बैंक क्रेडिट वाले लोगों को अप्रूवल मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके लिए एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी आते हैं जो मात्र 5,000 या 10,000 रुपए की एफडी के बदले में भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। एफडी पर आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा, केवल वो बैंक की एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो हमारे पास आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है। क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ाएं? लिमिट बढ़ाने का सीक्रेट है रेगुलर यूज और ऑन टाइम पेमेंट। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत करना। जस्ट बिकॉज आपके पास लिमिट है इसका मतलब नहीं है कि आप स्वाइप मारते रहो। स्मार्ट क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी आपको अलाउ करती है एक कार्ड के बाद दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई करने का, फिर तीसरे, एक साथ 3 कार्ड रखकर आप अपनी लिमिट को 3 गुना कर सकते हो और उतना ही यूज करें जितना आप करते थे। इससे आप अपनी यूसेज को 1/3 कर सकते हो और जितना आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कम यूज करेंगे, ओवरऑल सारे कार्ड्स की लिमिट का मिलाकर कम यूज करेंगे, उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। हार्ड फैक्ट क्या है? बैंक ऑटोमेटिकली लिमिट अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप 6 से 12 महीने तक बिना किसी डिफॉल्ट के अपना कार्ड डिसिप्लिन से यूज करते हो, डिसिप्लिन से, ज्यादा यूज नहीं करना। काफी लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मेरी 1 लाख लिमिट है और मैं 90,000 या 95,000 यूज करता रहूंगा तो बैंक को शायद पता लगेगा कि मुझे ज्यादा लिमिट चाहिए। नहीं, अगर आपकी 1 लाख लिमिट है पहले कार्ड की और आप 10,000 भी यूज कर रहे हो तो भी बैंक उसकी लिमिट बढ़ा के 1,50 कर सकता है। या फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा क्रेडिट कार्ड लेकर 4 लाख की लिमिट लें और यूज करें सिर्फ 10-20,000
विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ योर लिमिट, एंड इससे आपका सिविल अच्छा होता है। अब ये स्टेटमेंट साइकिल का फंडा समझ लो। बिलिंग डेट आती है, आप अपनी बिलिंग डेट अपने बैंक को कह के फर्स्ट ऑफ द मंथ भी कर सकते हो। मैंने की है, मैंने अपने सारी स्टेटमेंट एक पहली तारीख को करवा दी है, ताकि दिमाग में वो जंजाल ही ना रहे कि कौन सी क्रेडिट कार्ड की कब आनी है। फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपको स्टेटमेंट आती है, 20th ऑफ द मंथ यानी कि स्टेटमेंट जनरेट होने के 20 दिन बाद आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है। तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता। यानी कि पिछले एक महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने स्वाइप किया, खर्चा किया, अगले महीने की 1 तारीख को आपको स्टेटमेंट आई और आपको 20 तारीख तक उसका पेमेंट करना है। टोटल 50 दिन का आपको क्रेडिट मिला है। टोटल अमाउंट ड्यू क्या होती है, हमेशा इस हिस्से को पूरा पे करें कम से कम। नो चार्ज पॉलिसी तभी काम करेगी। टोटल अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट और मिनिमम अमाउंट ड्यू अलग अलग है। मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट का करीब 5 से 10% होता है। वो बैंक कहता है कि एटलीस्ट अपने कार्ड को चालू रखने के लिए आपके घर पे हम वसूली के लिए कोई ना भेजें, इसके लिए आप एटलीस्ट वो मिनिमम अमाउंट पे करें। बट आपसे अनुरोध है कि आप टोटल अमाउंट ड्यू पे करें। जो भी आपने पिछले महीने में स्वाइप किए थे, खर्चे किए थे, उसकी स्टेटमेंट का पूरा आपको भुगतान करना चाहिए, पार्शियल नहीं, थोड़ा नहीं। डेंजर फैक्ट क्या है, अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो तो बचे हुए अमाउंट पर 36 से 42% सालाना इंटरेस्ट लगता है। ये एक ट्रैप है। अब सोचते होंगे ना कि यार रोहित को इतने सारे बैंक ऑफर देता है, फ्री माइल्स देता है। वो माइल्स हमें उन लोगों के इंटरेस्ट से मिलते हैं जो लोग डिफॉल्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड। इस पर मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का खर्चा 10,000 रुपए है हर महीने का, तो आप एक 10,000 रुपए की एफडी करा के रख लीजिए, ताकि किसी महीने अगर आपको कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाता है और आपके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करें, तो एटलीस्ट आप उस एफडी को तोड़वाकर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दें। बट जितना आपका मंथली साइकिल का स्टेटमेंट आता है उतना पैसा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज डिफॉल्ट करने पर इंटरेस्ट वाली बात भी चलो छोटा इंटरेस्ट है, ये 36 से 42% ज्यादा लग रहा है, महीने का तो 3% ही आया ना, बट उससे ज्यादा आपका जो सिविल खराब होगा वो रिस्की है। ये एक स्लाइड और एक ये रीजन है जिसके कारण से मैं कहता हूं अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड मत यूज करें। या फिर अगर आप उत्तेजित जल्दी हो जाते हो, क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस मिला है, जो लिमिट मिली है, वो सारी स्वाइप करने पे तुले रहते हो, तो फिर भी मत यूज करो। बट अगर आप छोटा छोटा यूसेज कर सकते हो कि चलो अमेजॉन पे रिचार्ज कर लिया, अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज कर दिया, नेटफ्लिक्स को इससे स्वाइप कर लिया, तो आप अपने छोटे खर्चों से भी अच्छा खासा रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हो। CUR यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट 30% आइडियल है, इससे कम होना चाहिए। डोंट मैक्स आउट योर कार्ड, अपनी टोटल क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज्यादा मत यूज करें। मैं बार बार कहता हूं, नुकसान कोई नहीं है, 60-70% भी मैंने यूज किया हुआ है। बट अक्सर कोशिश करें, अगर अपना सिविल इंप्रूव करना चाहते हो, 750 से 800 करना चाहते हो, तो हर महीने एवरेज जो है वो 30% से कम यूज करो। हार्ड फैक्ट क्या है, हाई यूटिलाइजेशन यानी कि लिमिट को पूरा यूज करना बैंक को सिग्नल देता है कि आप क्रेडिट हंग्री हो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट चाहिए, तो इससे आपका सिविल स्कोर गिरता है। इसका प्रो टिप क्या है, एक क्रेडिट कार्ड की जगह 4 क्रेडिट कार्ड ले लो, बैंक आराम से देता है। अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक आ रही है, अगर आपके पहले क्रेडिट कार्ड के बिल 2-3-4 महीने तक लगातार आराम से पे हो रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा कार्ड ले लो, ताकि आपको हर कार्ड में छोटी छोटी 5-5% यूटिलाइजेशन ही हो। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स कैसे लें, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूं, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लें। अगर आपकी इनकम प्रूफ नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट 100% अप्रूवल रेट मिलता है, इसमें कोई सिविल नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। एक ऐसा कार्ड है जो एक्चुअली बिना एफडी के, बिना सिविल के हर स्टूडेंट को या फिर नॉन सैलरी लोगों को भी देता है। अगर आप कमेंट मुझे करोगे और मुझसे पूछोगे तो मैं आपको जरूर उस कार्ड के बारे में बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड है उसमें। और डबल बेनिफिट क्या है, एफडी पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा अगर आप एफडी बैक कार्ड लेना चाहते हो। हार्ड फैक्ट क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होती है, सिविल उतना स्ट्रांग होता है। इसलिए आज शुरू करें। ये मत सोचे कि मैं 40 साल का हो गया, मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया तो मैं अब क्यों लूं, या फिर मैं सिर्फ 18 साल का हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं क्यों लूं। जितना आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा लंबी बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा आपको आने वाले टाइम में ज्यादा ऑफर्स, ज्यादा लिमिट्स, ज्यादा अच्छे लोन और कम इंटरेस्ट रेट अपने कार, बाइक या फिर होम लोन पर मिलेगा। और लास्ट गाइस, द गोल्डन रूल, डिसिप्लिन, अफोर्डेबिलिटी रूल, उतना ही स्वाइप करें जितना आपके बैंक अकाउंट में है। नेवर बी लेट। अगर आप एक लेट पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल खराब हो सकता है, तो ड्यू डेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और हिडन फीस हमेशा देखें। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जब भी आए 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको चैट जीपीटी पर डाल के देखें कोई जीएसटी चार्ज वगैरह तो नहीं, क्योंकि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के मामले में रिफंड देने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आरबीआई बहुत सख्त है। तो यानी अगर आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया है तो उसका पूरा फायदा उठाएं। विदेशों में ट्रैवल करके स्वाइप करना, इन सब के ऊपर दर्जनों क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं जो कोई फॉरेस्ट फीस नहीं लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली एक वरदान है, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको शुरुआत करें, अपने क्रेडिट की जर्नी को आज ही शुरू करें। कार्ड की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये पहला स्टेप शेयर करें, कक्षा में पहला दिन एंटर करें, जिम के अंदर पहली बार जाएं और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का ये पहला दिन है। तो आपको बहुत बधाई हो। कार्ड की बात चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।